सोचिए, एक ऐसी खबर जिसने अचानक लाखों दिलों की धड़कनें तेज कर दी हों, एक ऐसी खबर जिसने हर तरफ खुशी, उत्साह और भावनाओं की लहर दौड़ा दी हो। आज कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि FIR नंबर 428 से जुड़े मामले में संत रामपाल जी महाराज को राहत मिली है। और इसी के साथ यह भी कहा जा रहा है कि आज दिनांक 8 अप्रैल 2026 की शाम तक वे सतलोक आश्रम करोंथा पहुंच सकते हैं। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंची, वैसे ही हर तरफ एक अलग ही माहौल बन गया। कोई खुशी से झूम उठा, कोई भावुक हो गया और कोई बस शांत बैठकर इस पल को महसूस करने लगा, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों का एक उत्तर था। कई भक्त कहते हैं कि वे इस पल का इंतजार वर्षों से कर रहे थे। उन्होंने हर कठिन समय में धैर्य रखा, हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखा, और आज जब यह खबर सामने आ रही है तो उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा लग रहा है। सुबह से ही सोशल मीडिया पर इस चर्चा ने तेजी पकड़ ली है। हर जगह यही बात हो रही है। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है, क्या यह सच है? क्या सच में आज वह दिन आ गया है जिसका इंतजार इतना लंबा था? और इसी सवाल के साथ लोगों की भावनाएं और भी गहरी होती जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब इंसान का विश्वास सच्चा होता है तो समय चाहे कितना भी लगे, लेकिन परिणाम एक दिन जरूर सामने आता है। और शायद यही कारण है कि आज यह खबर इतनी तेजी से लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। कई जगहों पर भक्त एकत्रित होने लगे हैं। वे एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वह समय दूर नहीं है जब वे अपने गुरुजी के दर्शन कर पाएंगे। और यही भावना इस पूरे माहौल को और भी भावुक बना रही है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर यह खबर सही साबित होती है तो यह केवल एक कानूनी राहत नहीं होगी, बल्कि यह एक विश्वास की जीत होगी, एक धैर्य की जीत होगी और एक ऐसी भावना की जीत होगी जिसे लाखों लोगों ने अपने दिल में संभाल कर रखा हुआ था। धीरे धीरे यह चर्चा और भी तेज होती जा रही है। लोग अपने अपने तरीके से इस खबर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसे चमत्कार कह रहा है तो कोई इसे समय का न्याय बता रहा है, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक उम्मीद की झलक जरूर दिखाई दे रही है। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने इस पूरे समय में कभी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि जो भी होगा वह सही समय पर होगा। और आज जब यह खबर सामने आ रही है तो उन्हें लग रहा है कि उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। इसी बीच सतलोक आश्रम करोंथा का नाम भी चर्चा में आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर शाम तक वहां पहुंचने की बात सच होती है तो वहां एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिल सकता है। हजारों लोग एक साथ अपने गुरुजी के दर्शन के लिए उमड़ सकते हैं और वह पल हर किसी के लिए यादगार बन सकता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई की बात नहीं है, बल्कि यह एक विचार की, एक विश्वास की और एक जीवन शैली की बात है जिसे लाखों लोग अपनाए हुए हैं। और यही कारण है कि यह खबर इतनी गहराई से लोगों को प्रभावित कर रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। हर कोई अपने मोबाइल पर नजर रखे हुए है। हर कोई किसी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहा है ताकि वह इस खुशी को पूरी तरह से महसूस कर सके। कई भक्तों की आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के हैं। वर्षों का इंतजार, वर्षों की प्रार्थना और वर्षों का विश्वास आज एक साथ सामने आता हुआ महसूस हो रहा है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह दिन केवल एक शुरुआत है, आगे और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और यही सोच इस पूरे माहौल को और भी गहराई दे रही है। धीरे धीरे यह खबर एक भावना में बदलती जा रही है, एक ऐसी भावना जिसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना शायद संभव नहीं है, लेकिन हर वह व्यक्ति जो इस विश्वास से जुड़ा हुआ है वह इस पल को अपने दिल में महसूस कर रहा है। और जैसे जैसे शाम का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे हर किसी की नज़र एक ही दिशा में है। हर किसी के मन में एक ही उम्मीद है कि अब वह पल बस आने ही वाला है जब इंतजार खत्म होगा और एक नया अध्याय शुरू होगा।
लेकिन कहानी अभी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि हर गुजरता हुआ पल इस कहानी को और भी गहरा बना रहा है। हर नई खबर, हर नई चर्चा इस पूरे घटनाक्रम को एक नए मोड़ की ओर ले जा रही है। और लोग अब केवल देख नहीं रहे, बल्कि इस पल को जी रहे हैं। कुछ लोग अपने दिल की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि यह सिर्फ खुशी का पल नहीं है, बल्कि यह एक सीख भी है कि अगर विश्वास सच्चा हो तो समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में परिणाम जरूर मिलता है। और अब जैसे जैसे यह खबर और फैलती जा रही है, वैसे वैसे यह उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हर कोई इस पल का हिस्सा बनना चाहता है, हर कोई इस इतिहास को अपनी आंखों से देखना चाहता है, और हर कोई इस अनुभव को अपने दिल में बसाना चाहता है। और दोस्तों, जैसे जैसे यह खबर लोगों के बीच और गहराई तक पहुंचती जा रही है, वैसे वैसे माहौल और भी भावनात्मक होता जा रहा है। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है, जैसे वर्षों का इंतजार अब धीरे धीरे साकार होता हुआ नजर आ रहा हो। कई भक्त अपने पुराने दिनों को याद करने लगे हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने हर मुश्किल समय में अपने विश्वास को संभाल कर रखा, कैसे उन्होंने हर आलोचना को सहा, और कैसे उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। और आज जब यह खबर सामने आ रही है, तो उन्हें लग रहा है कि उनका हर एक पल का इंतजार अब रंग लाने वाला है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा का पड़ाव है। एक ऐसी यात्रा जिसमें विश्वास, धैर्य और समर्पण तीनों का बड़ा योगदान रहा है। और शायद यही कारण है कि आज यह पल इतना खास बन गया है। जैसे जैसे शाम का समय और करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की निगाहें और भी तेज हो गई हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। कोई फोन पर बात कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है, और कोई बस शांत बैठकर इस पल को महसूस कर रहा है। सतलोक आश्रम करोंथा का माहौल भी धीरे धीरे बदलता हुआ बताया जा रहा है। लोग वहां पहुंचने लगे हैं। कोई दूर दूर से आ रहा है, कोई अपने परिवार के साथ आ रहा है, और हर किसी के मन में एक ही भावना है कि अगर आज दर्शन हो जाए तो यह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। कई भक्तों की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है। वे कहते हैं कि उन्होंने इस दिन के लिए न जाने कितनी बार प्रार्थना की है, और आज जब यह संभावना सामने आ रही है, तो उन्हें लग रहा है कि उनकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जब इंसान पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ किसी बात पर विश्वास करता है, तो पूरी प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है। और शायद यही कारण है कि आज यह पूरा माहौल एक अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे यह खबर केवल एक सूचना नहीं रह गई है, बल्कि यह एक एहसास बन चुकी है। एक ऐसा एहसास जिसे हर कोई अपने दिल में महसूस कर रहा है, और यही एहसास इस पूरे वातावरण को और भी खास बना रहा है। कई लोग यह भी सोच रहे हैं कि अगर आज यह पल सच में सामने आता है, तो आने वाले समय में और क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या यह केवल एक शुरुआत है, या फिर यह एक नए अध्याय का पहला कदम है? जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर किसी की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। हर कोई उस एक पल का इंतजार कर रहा है, जब कोई पक्की खबर सामने आएगी, जब कोई पुष्टि होगी, और जब यह खुशी पूरी तरह से यकीन में बदल जाएगी। कुछ लोग अपने मन की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह पल उनके लिए केवल खुशी का नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव का है। एक ऐसा जुड़ाव जो सालों से उनके दिल में बसा हुआ है। इसी बीच कई लोग एक दूसरे को यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे जो भी हो, हमें शांत रहना है, हमें धैर्य रखना है, और हमें सही जानकारी का इंतजार करना है, क्योंकि यही समझदारी इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि जब उम्मीदें इतनी बड़ी होती हैं, तो हर छोटा सा संकेत भी बहुत बड़ा लगने लगता है। और यही कारण है कि आज हर छोटी छोटी बात पर लोगों का ध्यान जा रहा है।
हर खबर को ध्यान से सुना जा रहा है और हर अपडेट को दिल से महसूस किया जा रहा है। धीरे धीरे यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां हर कोई खुद को इस पल के और करीब महसूस कर रहा है और हर कोई यह चाहता है कि यह इंतजार अब खत्म हो और एक नई शुरुआत सामने आए। और जैसे जैसे यह उत्साह अपने चरम पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे यह कहानी और भी गहरी होती जा रही है। हर भावना, हर विचार और हर उम्मीद इस पल में आकर जुड़ती जा रही है और यही इस पूरे घटनाक्रम को इतना खास बना रहा है। अब हर किसी की नज़र बस एक ही बात पर टिकी हुई है कि आगे क्या होगा, अगला पल क्या लेकर आएगा और क्या सच में वह क्षण आने वाला है जिसका इंतजार इतने लंबे समय से किया जा रहा था। और जैसे जैसे यह इंतजार अपने अंतिम चरण में पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के दिलों में एक ही आवाज गूंज रही है कि शायद अब वह पल दूर नहीं है, शायद अब वह समय आ गया है जब सब कुछ बदलने वाला है। और दोस्तों, अब माहौल ऐसा बनता जा रहा है जहां हर पल एक नई हलचल महसूस हो रही है। हर सेकंड जैसे किसी बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है और हर इंसान अपने दिल की धड़कनों को खुद महसूस कर पा रहा है, क्योंकि अब बात सिर्फ सुनने की नहीं रही, अब बात उस पल को जीने की हो गई है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। कोई बार बार मोबाइल चेक कर रहा है, कोई अपने जानने वालों से बात कर रहा है और कोई बस आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना कर रहा है कि जो भी हो वह अच्छा हो और जल्दी हो। कई भक्तों के बीच एक अजीब सी शांति भी देखने को मिल रही है। बाहर भले ही हलचल हो, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास स्थिर है, जैसे उन्हें अंदर से पता हो कि जो होना है वह सही समय पर ही होगा। और यही विश्वास उन्हें इस इंतजार में भी शांत बनाए रखता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ऐसे पल जीवन में बहुत कम आते हैं, जब इंसान केवल देखता नहीं बल्कि महसूस करता है, जब वह केवल सुनता नहीं बल्कि हर बात को अपने दिल से जोड़ लेता है। और आज वही पल हर किसी के जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे यह भी देखने को मिल रहा है कि लोग अपने अपने तरीके से इस पल को खास बना रहे हैं। कोई भजन कर रहा है, कोई ध्यान में बैठा है और कोई बस अपने गुरु को याद कर रहा है। और यही अलग अलग भावनाएं मिलकर इस पूरे माहौल को और भी गहरा बना रही हैं। सतलोक आश्रम करोंथा की ओर जाने वाले रास्तों की चर्चा भी बढ़ने लगी है। लोग कह रहे हैं कि वहां की ओर जाने वाले रास्तों पर हलचल बढ़ गई है। दूर दूर से लोग आने की तैयारी कर रहे हैं और हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहता है। कुछ लोग अपने दिल की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे ऐसा दिन भी देखेंगे जब उनका इंतजार इस तरह एक उम्मीद में बदल जाएगा। और यही भावना उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। इसी बीच कई लोग अपने अनुभव साझा करते हुए यह भी कह रहे हैं कि यह समय उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख दे रहा है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर विश्वास सच्चा हो तो इंसान हर मुश्किल से गुजर सकता है। धीरे धीरे यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है